And good morning. Now we start of the metal and metal science classes. This online classes is sponsored by Icon Prep Public School, Kasipur, Samastipur. In previous class, you study about chemical properties of metals and non-metals. अब हम कुछ यानी सम यूजेज पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। आप इसके बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है मेटल्स एंड सम यूजेज या मेन यूजेज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट आपका है मेटल में आयरन। आयरन जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मेटल है और प्राचीन समय से ही आयरन का यूज हो रहा है। आयरन का यूज हम पुल बनाने में यानी फॉर मेकिंग ब्रिज, बिल्डिंग्स, आयरन्स, कॉइन्स एंड इंजन पार्ट्स जो भी मशीनरी पार्ट बनता है उसमें आयरन का हम एलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि एलॉय सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट के साथ स्ट्रॉन्ग्स की आयरन में आपका रस्ट लग जाता है, लेकिन उसी का जब हम एलॉय बना लेते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टील तो उसमें आपका रस्ट नहीं लगता है। इसीलिए आयरन का यूज हम एलॉय के फॉर्म में इंजन पार्ट और मशीनरी पार्ट में करते हैं। आयरन का हम सीट बना के उससे हम बॉक्सेस या अदर गेट ग्रिल में यूज करते हैं। तो आयरन का यूज डिफरेंट वे में डिफरेंट कंडीशन में होता है। सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंट मेटल है कॉपर। कॉपर प्राचीन काल से ही एंशियंट टाइम से ही कॉपर का यूज होता है और इस युग को हम कॉपर एज या ताम्र युग कहते थे। अब हम देखेंगे कॉपर का यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर यानी तार बनाने में, बिजली के तार बनाने में कॉपर का यूज होता है। कॉपर का यूज केबल्स में होता है। कॉपर का यूज यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने में होता है। बर्तन में कॉपर के बने बर्तन में पानी पीने से आदमी की बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो कॉपर का केतली, जिसको हम आयरन हीटिंग मेटल्स कहते हैं, यानी केतली बनाने में कॉपर का यूज करते हैं। क्वाइंस में एंड फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, कॉपर का मेनली दो एलॉय बनता है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास एंड ब्रॉन्ज में कॉपर मेनली यूज होता है। कॉपर के साथ जब हम जिंक मिला के उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो वह ब्रास बनता है, और कॉपर के साथ जब हम टीन का एलॉय बनाते हैं तो वह ब्रॉन्ज बनता है। तो कॉपर का यूज हम डिफरेंट वे में करते हैं। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट मेटल है सिल्वर। सिल्वर यानी चांदी। चांदी का यूज यानी बहुत पहले से हम चांदी का उपयोग करते हैं। चांदी ज्वेलरी में यूज किया जाता है। चांदी का यूज हम च्यवनप्राश मेडिसिन बनाने में करते हैं। चांदी का यूज हम फोटोग्राफिक प्लेट में यूज करते हैं, और मिरर जो हम तैयार करते हैं प्लेन मिरर, उसमें भी हम चांदी का कोटेशन के रूप में कोट करके उसका हम चांदी का यूज करते हैं। फोर्थ मेटल है गोल्ड। गोल्ड का यूज जानते हैं कि ज्वेलरी जो भी बनता है वह गोल्ड से बनता है। गोल्ड की प्यूरिटी को हम कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट इज ए प्योर गोल्ड and other gold we used in jewelry 22 carats and 23 carats। देखिए 22 कैरेट में 22 पार्ट गोल्ड का लिया जाता है और 2 पार्ट कॉपर का लिया जाता है। आप जानते हैं कि प्योर गोल्ड लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, उससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। तो उसमें स्ट्रॉन्गनेस लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए उसमें हम कॉपर का यूज करते हैं और सिल्वर का यूज करते हैं। तो ज्वेलरी फॉर्मेशन में कॉपर गोल्ड का यूज कॉपर के फॉर्म में होता है। और पांचवा मेटल है हमारा मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी हीट एक्सपेंसिव होता है, हीट को ट्रांसफ़र इजीली कर देता है, जिसके कारण हम मरकरी का यूज थर्मामीटर में, बैरोमीटर में करते हैं। मरकरी का इम्पोर्टेंट यूज है एमलगम बनाने में, यानी मरकरी के साथ जब कोई भी मेटल का हम मिक्सचर बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो वह एमलगम कहलाता है। इसका मेडिसिन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हमारा 6 मेटल है एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम एक चांदी के तरह चमकदार मेटल होता है, लेकिन चांदी की तुलना में यह कम कॉस्टल। एल्युमिनियम का उपयोग हम डोमेस्टिक यूटेंसिल बनाने में करते हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रिक वायर में भी यूज करते हैं। एल्युमिनियम का यूज हम डिफरेंट वे में बॉक्स और अदर सीट्स बनाने में करते हैं। अभी के समय में मॉडर्न टाइम में एल्युमिनियम का यूज लकड़ी के जगह पर हम घर में दीवार के साथ खिड़की और विंडोज डोर्स बनाने में भी हम एल्युमिनियम का सीट का यूज कर रहे हैं। दीवार में ज़्यादा जगह कवर करता है तो उस जगह अभी तत्काल यानी मॉडर्न टाइम में एल्युमिनियम का हम सीट करके एक दीवार का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। एल्युमिनियम चमकदार होने के कारण बहुत जगह चांदी के जगह एल्युमिनियम का भी कोट यूज किया जाता है। लास्ट मेटल हमारा जो इम्पोर्टेंट मेटल है वह है लेड। लेड माने शीशा। शीशा का उपयोग एक ग्लास फॉर्मेशन में होता है एलॉय के फॉर्म में, और शीशा का ऑटोमोबाइल्स जो बैटरी होती है, बैटरी का लेड एक्यूमुलेटर बनाते हैं तो उसके कैबिनेट बनाने में हम शीशा का उपयोग करते हैं, लीड का उपयोग करते हैं। लीड पाइप का भी यूज होता है। एलॉय बनाने में हम लीड का यूज करते हैं। एंड लास्ट आपका पेंट जो तैयार करते हैं, जो चमकदार पेंट बनता है डिस्टेम्बर पेंट्स, उसमें भी हम गोल्ड का शीशा का यूज करते हैं, लीड का यूज करते हैं। तो आपने इस समय देखा कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स जिसका हम यूज डिफरेंट वे में करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ नॉन मेटल का यूज जो डिफरेंट वे में हम करेंगे। नाउ वी लर्न ऑफ द नॉन मेटल्स यूजेस। देखिए आपको नॉन मेटल, इससे पहले हम यूज ऑफ मेटल्स के बारे में बताए थे, अब हम देखेंगे यूज ऑफ नॉन मेटल क्या। तो सबसे पहले हमारा कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका यूज हम डिफरेंट वे में करते हैं। कार्बन का 2 एलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड का यूज हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। शीशा को काटने में डायमंड एज का यूज करते हैं। जब हम आई का कैटरेक्ट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उसमें डायमंड एज ब्लेड का यूज करते हैं। ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड बनाने में, लेड के एक्यूमुलेटर बनाने में, और ग्रेफाइट का यूज हम पेंसिल में भी करते हैं। अब हम देखेंगे ग्रेफाइट और डायमंड्स 2 ऐसा कार्बन सब्सटेंस है जिसका यूज हम डिफरेंट वे में करते हैं। कार्बन का बहुत सारा उपयोग हम अलग वे में करते हैं, जैसे एलॉय बनाने में कार्बन के साथ आयरन मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं, तो उस जगह भी कार्बन का उपयोग होता है। कार्बन का उपयोग प्लांट्स के द्वारा भी होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें कार्बन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट अपना भोजन बनाता है। दूसरा हमारा नॉन मेटल है सल्फर। सल्फर नॉन मेटल का उपयोग हम गन पाउडर बनाने में करते हैं। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में करते हैं। सल्फर का उपयोग रबर सिंथेसाइज करते हैं, वल्केनाइज करते हैं, तो उसमें हम सल्फर का उपयोग करते हैं। सल्फर का उपयोग एग्रीकल्चर में भी अभी फर्टिलाइजर के रूप में सल्फर युक्त फर्टिलाइजर बनाने में भी किया जाता है, जैसे अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है जिसका हम सल्फर मिक्स करके बनाते हैं। तीसरा हमारा नॉन मेटल है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका यूज हम दिया सलाई जो मैच स्टिक बनता है उसमें फास्फोरस का यूज करते हैं। फास्फोरस का रेड पॉइजन जिंक फॉस्फाइड के रूप में बनता है। रेड पॉइजन चूहे मारने की दवा, यानी चूहे मारक दवा जो बनती है उसमें हम फास्फोरस का यूज करते हैं। फास्फोरस का अदर यूज फर्टिलाइजर के फॉर्म में होता है। आप डीएपी नाम जानते होंगे, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसका किसान बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने एग्रीकल्चर क्रॉपिंग में, तो वहाँ फास्फोरस एक फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। चौथा हमारा है ऑक्सीजन। जानते हैं कि ऑक्सीजन एक सपोर्टिंग ऑफ गैस है कंबसन के लिए। विदाउट ऑक्सीजन कंबसन पॉसिबल नहीं होता है। और ऑक्सीजन का यूज जो लिविंग बॉडी है वह रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज करता है,
और कार्बन का जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रेस्पायर होने के बाद वह एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ नॉट सर्वाइव्स। सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल टू यूज्ड इन डिफरेंट वेज। अब है हमारा ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में होता है और अमोनिया से हम जो फर्टिलाइजर यूरिया बनाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन का अदर यूज आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन में होता है, HNO3 बनाने में, अमोनिया NH3 में। तो यह नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में, अमोनिया गैस के रूप में और नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है। हमारा पांचवा है नॉन मेटल, वह है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग हम वाटर को प्यूरिफाइड करने में करते हैं। एक ब्लीचिंग पाउडर होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, पासिंग करते हैं, तो हमारा एक पाउडर बनता है वाइट येलो कलरस पाउडर जो ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। इसका उपयोग हम जर्म्स किलर्स के रूप में यानी जर्म मारने में किया जाता है। जहाँ पर गैदरिंग का एरिया होता है, भीड़ भरा एरिया होता है, वहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। यह ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के पास कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जानते हैं कि यह हमारा नॉन मेटल है, यह फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का उपयोग करके हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, मीथेन बनाते हैं। कार्बन मीथेन बनने के बाद वह डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन का डिफरेंट वे में यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी जो हमारी गंदगी साफ किया जाता है बॉडी के वुंड से, उस वुंड को साफ करने में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसे हम वाटर या जल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन 2 पार्ट एंड ऑक्सीजन 1 पार्ट यूज होता है। हाइड्रोजन का अदर यूज आपका लेबोरेटरी में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है। जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाया जाएगा। उसमें 2 इम्पोर्टेंस यूज बताया जाता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। सो हाइड्रोजन इज ए फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या कोई भी मेटल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब है हमारा लास्ट एक नॉन मेटल है आयोडीन, जिसका यूज हम डिफरेंट वे में करते हैं। आप जानते हैं कि आयोडीन के लैकिंग से, कमी से आपका एक डिजीज होता है जो गायट्रो डिजीज कहलाता है, जिसमें आदमी अपंग बन जाता है, बोन कमज़ोर पड़ जाता है। तो सरकार ने सॉल्ट बनाने में आयोडीन का उपयोग, यानी कॉमन सॉल्ट जो मार्केट में आता है उसमें हम आयोडीन मिक्स करके 7% पोटासियम आयोडाइड के रूप में आयोडीन ये ऐड करते हैं और उससे हमारा आयोडाइज सॉल्ट बनता है। यह आयोडाइज सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है ताकि बच्चे में आयोडीन की लैकिंग नहीं हो, आयोडीन की कमी नहीं हो। आयोडीन का अदर यूज टिंचर आयोडीन बनता है। यह टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। टिंचर आयोडीन से जो पार्ट आपका डैमेज होता है, कट जाता है, या जहाँ उंड घाव बन जाता है, उसको साफ करने के लिए टिंचर आयोडीन का यूज किया जाता है। टिंचर आयोडीन का यूज अदर वे में जो ऑइंटमेंट तैयार किया जाता है जर्म्स के मारने के लिए या घाव को साफ करने के लिए, उंड क्लीनिंग के लिए, तो उसमें हम टिंचर आयोडीन का यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। जो हमारा क्लीनर्स बनाया जाता है उसमें भी हम आयोडीन का यूज करते हैं। आयोडीन में एक स्पेशल नेचर होता है। जब आयोडीन आपका ये नेचर में 2 फॉर्म में पाया जाता है,
या सॉलिड फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होता है, लेकिन जब इसको हम हल्का हीट करते हैं तो यह गैसियस फॉर्म में इवोपरेट कर जाता है। जहाँ पर आपका कोई भी पेन पार्ट होता है, चोटिलग्रस्त पार्ट बन जाता है या चोट लग जाती है, उस दर्द को दूर करने के लिए हम आयोडीन का यूज करते हैं, आयोडीन का ऑइंटमेंट यूज करते हैं, और यह पेन बाम के रूप में, दर्द किलर्स के रूप में आयोडीन का यूज होता है। आयोडीन का अलग यूज आपका, आयोडीन से मेडिसिन तैयार किया जाता है, जो मेडिसिन बहुत कॉस्टली बन जाता है और इसको कोई भी पार्ट पर लगा देने पर वह आसानी से साफ हो जाता है। अब हम देखें इस चैप्टर में कि मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन आवर लाइफ। इस चैप्टर में एक आपको विशेष ध्यान देने की बात है कि ये मेटल और नॉन मेटल एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिएक्शन शो करता है, जिस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत उपयोगी रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा हम कोई भी मेटल का यूज हम दूसरे सॉल्ट के साथ करते हैं तो वह डिस्प्लेस कर देता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे खास बात यह है कि यह लेस रिएक्टिव मेटल जो सॉल्ट में प्रेजेंट रहता है उसको डिस्प्लेस कर देता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन when highly reactive metal is reacted with compound to form a new compound which is replaced by more reactive metal to when highly reactive metal is reacted with a compound to form a new compounds which contains highly reactive metal and less reactive metal is obtained from compound. That means Zn plus CuSO4 to form ZnSO4 plus Cu. Here Zn is more reactive respect to copper and copper is less reactive respect to Zn। यहाँ हम रिएक्टेंट में देखते हैं कि जिंक जो है वह आपका कॉपर सल्फेट में कॉपर से मोर रिएक्टिव है, जिसके कारण जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट में Zn
आपका सॉल्ट में बन जाता है और Cu आपका रिप्लेस कर जाता है, इसीलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स जब कोई भी मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, जब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो लेस रिएक्टिव मेटल को वह डिस्प्लेस कर देता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर कंफर्म किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन हायर क्लास यू स्टडी अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस होता है। यहाँ पर आपका मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए इसको हम इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस इन टू कंपाउंड्स दैट मीन्स, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं कि जब दो कंपाउंड के बीच उनके आयंस इंटरचेंज करते हैं तो उससे बने रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when barium chloride is reacted with sodium sulfate to form sodium chloride and barium sulfate. Na2SO4 plus BaCl2 to form NaCl प्लस BaSO4। यहाँ आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन आपका इंटरचेंज कर जाता है सोडियम के साथ और बेरियम के साथ। सोडियम के साथ क्लोराइड आयन चला आता है और बेरियम के साथ सल्फेट आयन जुट जाता है। तो इस रिएक्शन में आप देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। एक जगह सल्फेट बेरियम के साथ जाता है और दूसरा क्लोराइड सोडियम के साथ जुट जाता है। इसका जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं AB प्लस CD टू फॉर्म AD प्लस CB। यह जनरल इक्वेशन कहलाता है। जनरल इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस चैप्टर में आपका दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है उसी के पार्ट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मेटल सॉल्ट के साथ या दो सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है। इस चैप्टर में एक आपको और भी जानने की बस ज़रूरत है, वह है एडिंग ऑफ द मेटल्स एंड एडिंग ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप जानते हैं कि जब होमोजेनियस मिक्सचर बनता है तो मेटल के बीच में एक सबस्टेंस बनता है जिसे हम एलॉय कहते हैं।
alloy. It is a mixture of metals and other metals. It is a homogeneous mixture of two or more than two metals. It is called alloy. यानी एलॉय को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसका निर्माण दो या दो से अधिक मेटल को हम केमिकली तैयार करते हैं, एक फिक्स्ड रेशियो में करते हैं। यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट एलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट एलॉय जिसमें हमारा है पहला ब्रास। ब्रास में एक कॉपर एंड जिंक के मिलाने से ब्रास बनता है। यानी कॉपर और जिंक को हम जब मिलाते हैं, मिक्स करते हैं तो ब्रास बनता है। और ब्रास जानते हैं कि बहुत उपयोगी एलॉय है। इसको हम हिंदी में पीतल का नाम कहते हैं और यह डोमेस्टिक पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा है हमारा ब्रॉन्ज। यह कॉपर एंड टीन के मिलाने से बनता है। ब्रॉन्ज का उपयोग डोमेस्टिक यूटेंसिल बर्तन बनाने में होता है। ब्रास से अधिक मजबूत ब्रॉन्ज होता है और ब्रास आपका बेल बनाने में या कंटेनर बनाने में यूज होता है। ब्रॉन्ज का यूज हम मेडल्स के रूप में भी करते हैं। ब्रास का यूज भी हम मेडल के रूप में करते हैं। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट एलॉय है वह है स्टील। स्टील में जनरली आयरन, Fe, कार्बन एंड मैंगनीज का यूज करते हैं। आयरन, कार्बन, मैंगनीज मिलाने से स्टील बनता है। आयरन, कार्बन, मैंगनीज का उपयोग करके हम स्टील बनाते हैं। स्टील में ही एक स्पेशल क्वालिटी आती है जो हमारा स्टेनलेस स्टील कहलाती है। स्टेनलेस स्टील में आयरन, कार्बन, निकेल एंड क्रोमियम का यूज किया जाता है। और यह आप जानते हैं कि रस्ट प्रूफ होता है और इसका उपयोग हम डोमेस्टिक पर्पस में करते हैं। आयरन स्टील से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील भी बहुत इम्पोर्टेंट वाला है और इसका भी हम यूज डिफरेंट वे में करते हैं। हो गया।